मॉडल सेट एसपीडी का देखेंगे 16 नंबर। यहाँ से हम कलर को चुन लेते हैं। बोलता है कि डायनामाइट का प्रमुख अवयव कौन है, तो नाइट्रोग्लिसरीन है। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु कौन है, तो मैग्नीशियम है। कोबाल्ट 60 का उत्सर्जित करता है, तो गामा किरणें। पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है, तो -40 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान वाले में। किसी पदार्थ को गर्म करने पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो यहाँ पे है कि आयतन बढ़ जाता है और द्रव्यमान क्या रहता है, नियत रहता है। ठीक है। CO गैस का गुण क्या होता है, तो यह उदासीन होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी होती है, तो 8 होती है। अम्ल का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो अम्ल का लिटमस पर अम्ल का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो नीला लिटमस पत्र क्या होता है, लाल कर देता है। नेक्स्ट है कि अम्ल में कौन से तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप में रहते हैं, तो क्या हो जाएगा आंसर, हाइड्रोजन। अम्ल क्षार का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो कैसा कर देता है, जो अम्ल होता है, अम्ल में कौन से तत्व परमाणु के अनिवार्य रूप में होते हैं, तो हाइड्रोजन। भस्म क्षार के लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, तो लाल लिटमस पत्र कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। मनुष्यों में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है, तो 31। भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन था, तो सी ब्रेन था। सुहागा का रासायनिक नाम क्या है, बोरेक्स। पेनिसिलिन का मुख्य स्रोत क्या है, कवक। कोकीन का मुख्य स्रोत क्या है, एरिथ्रोजाइलोन कोका अकवन। पीत रस को स्रावित करता है, यकृत। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, पोमोलॉजी कहलाता है। ध्वनि की चाल निर्भर किस पर निर्भर रहती है, तो माध्यम की प्रत्यस्थता तथा घनत्व पर। सबसे अधिक ध्वनि की चाल माध्यम की किस अवस्था में होती है, तो ध्वनि की ठोस अवस्था से में, फिर द्रव अवस्था और फिर गैस में होती है। समान आंख के लिए दूर बिंदु कितना होना चाहिए, तो अनंत होता है। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है, समतल दर्पण को। मनुष्य का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है, तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। दिया सलाई बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो लाल फास्फोरस का। कीटाणुनाशक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, विरंजक चूर्ण का। साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, सैपोनिफिकेशन। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है, तो 55%। श्वसन क्रिया के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, ऊर्जा का। श्वसन में शर्करा का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। मस्तिष्क की सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, तो सेरेब्रम होता है। क्या होता है, सेरेब्रम होता है। रक्त समूह की खोज किसने की थी, तो कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 ईस्वी में। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, एंथोलॉजी कहलाता है। लैक्रिमल ग्रंथियां स्रावित होती है आंसू से। रबर एक प्राकृतिक बहुलक है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन है। सेफ्टी लैम्प के आविष्कार कौन थे, तो हम्फ्री डेवी थे। नेक्स्ट देखेंगे, अमाशय में भोजन का पचना किस माध्यम में होती है, तो अम्लीय माध्यम में होती है। प्रत्येक ब्रिक का भार कितना होता है, तो 150 ग्राम होता है। 24 घंटे में मनुष्य लगभग कितना मूत्र उत्सर्जन करता है, तो लगभग 1.5 लीटर। हार्मोन का क्या कार्य है, तो रसायन सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना। राइबोसोम किसकी सतह पर होती है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन कौन करता है, तो मेरुदंड करता है। प्रकाश की प्रकीर्णन किस पर निर्भर करती है, तो उसके तरंग दैर्ध्य पे। सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका होता है, गामा किरण का।
निकट दृष्टि दोष का कारण है नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी का कम हो जाना। अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ती है और घटने पर घटती है। हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन का भार का कितना गुना होता है? 1836 गुना होता है। समुद्र की गहराई किस यंत्र से मापी जाती है? फायदोमीटर से। प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन ने किया था। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के। कितना डिग्री सेंटीग्रेड को परम शून्य ताप? तो -273 डिग्री सेल्सियस। ध्वनि तीव्रता का सीधीस मात्रा क्या होता है? डेसिबल होता है। हृदय तथा फेफड़ों की आवाज को सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप का। CO2 गैस का गुण क्या है? तो अम्लीय है। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? न्यूरॉन कहलाती है। थर्मामीटर के आविष्कारक कौन है? तो फारेनहाइट है। देखेंगे इस मॉडल से 19-20-21। वह पौधा कौन सा है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है? तो क्लोरेला है। प्लेग की बीमारी किस जीवाणु द्वारा फैलती है? तो पास्चुरेला पेस्टिस द्वारा। केशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहते हैं? तो केंद्रक को कहते हैं। कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है? तो फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन। पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो हाइड्रोफोबिया होती है। डिहाइड्रेशन में शरीर के मुख्यतः किस रसायन की कमी होती है? तो सोडियम क्लोराइड की कमी होती है। E = mc² को किसने प्रतिपादित किया था? आइंस्टाइन ने। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे। ब्रिक की कार्यात्मक इकाई कौन सी होती है? नेफ्रॉन होती है। एक शराबी व्यक्ति में किस विटामिन की कमी होती है? विटामिन सी की कमी होती है। कवक में संचित भोजन किस रूप में रहता है? ग्लाइकोजन में। टेस्ट ट्यूब बेबी का क्या अर्थ है? पात्र निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रतिरोपण। लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? तो विटामिन ए रहता है। कैंडला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का। ग्रहों की गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? केपलर ने। साबुन का बुलबुला किन कारण से रंगीन होता है? तो व्यतिकरण से। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री किस प्रकार की घड़ी का प्रयोग करते हैं? तो स्प्रिंग वाली घड़ी का। किर्चॉफ के नियम से क्या समझते हैं? तो अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो ताप पर निर्भर करती है। कौन सा ऊतक शरीर के ताप क्रम को नियंत्रित करता है? संयोजी ऊतक। पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर के संवहन किनके द्वारा होता है? प्लाज्मा के द्वारा होता है। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कौन सी होती है? तो धावनी होती है। ज्वालामुखी पर्वतों में कौन सी गैस निकलती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर कौन सा है? तो अप्सरा है। कार्य का CGS पत्ती में मात्रा क्या होता है? तो अर्ग होता है। मोटर गाड़ी में ईंधन के रूप में प्रयुक्त गैसों हॉल किसका उपयोग है? तो पेट्रोल और एल्कोहल का। किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब को। वायुयान की चाल एवं ध्वनि की चाल अनुपात को क्या कहते हैं? तो मैक संख्या बोलते हैं। किन्हें लाल द्रव के उपनाम से जाना जाता है? तो पोटेशियम परमैंगनेट का। मनुष्य के लार में पाया जाने वाला एंजाइम है टायनिन। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थिर ऊर्जा होती है। तेल दीप की बत्ती में तेल किस कारण पे उठता है? तो किसित विक्रिया के कारण उठता है। ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? इस्पात में होती है। सुनार अधिकांशतः किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? नौ संचालकों में। टेनस द्वारा शरीर का प्रभावित अंग कौन है? तंत्रिका तंत्र है। शैवाल ईस्ट अमीबा में किस प्रकार का विभाजन होता है? तो असूत्री विभाजन होता है। कांच को कैसे प्राप्त किया जाता है? सोडियम कैल्शियम के कार्बोनेट को सिलिका के साथ गर्म करने पर। नौकरों बालों में उगने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? क्रिटोनोफिली कहते हैं। जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है? जस्ता एवं निकिल का। किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है? तो आयरन पाइराइड और आयरन सल्फाइड को।
समतल दर्पण में व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो व्यक्ति की लंबाई की आधा होनी चाहिए। समुद्र की दूरी मापने की इकाई को क्या कहते हैं? नॉटिकल मील कहते हैं। किस सामान्य यंत्र की सहायता से प्रसरक तरंगें उत्पन्न की जा सकती है? तो सोनार से। लैंगरहंस द्वीप कहाँ पाए जाते हैं? आग्नेयाशय में। उत्तेजित भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा प्रयोग की जाने वाली अश्रु गैस कौन सी है? तो अमोनिया है। संतान के निर्धारण के लिए किनका गुणसूत्र उत्तरदायी होता है? तो पुरुष है। महासागर में डूबी वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो सोनार का उपयोग किया जाता है। मस्तिष्क संबंधी बीमारियों का निरूपण किससे होता है? ईईजी से होता है। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? तो लाल रक्त कोशिकाओं के माध्यम से होती है। स्विन फ्लू फैलाने वाला वायरस का नाम क्या है? H1N1। स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किसका होता है? बकरी का, औसत 39 डिग्री सेल्सियस। सेट नंबर 22, 23, 24। यहाँ पे कि यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? 1/4 रह जाती है। जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी का मान विषुवत रेखा पर क्या होती है? तो न्यूनतम होती है। जी का मान ध्रुवों पर महत्तम होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान क्या होता है? घटता है। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाने पर जी का मान क्या होता है? कम हो जाता है। और पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर जी का मान क्या होता है? बढ़ जाता है। ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता क्या होती है? बढ़ जाती है। आंधी आने पर या छप्पर का उड़ना किस सिद्धांत पे है? तो बर्नौली के सिद्धांत पे है। यंग प्रत्यक्षता गुणांक का ऐसा मात्रा क्या है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यंग प्रत्यक्षता गुणांक की विमा क्या है? ml इनवर्स टी स्क्वायर। झूला झूलते कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो इसका आवर्तकाल क्या होगा? घट जाएगा। यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर दो व्यक्ति बैठ जाए तो आवर्तकाल क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। विद्युत केतली में पानी किस कारण गर्म होता है? तो संवहन के कारण। बोलोमीटर एक यंत्र है जो मापता है ऊष्मीय विकिरण को। किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाए तो क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणत हो जाए वो क्या कहलाता है? तो गलनांक कहलाता है। जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदल जाए क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है? तो 0 होता है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। सूर्य के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? 42 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? 2.37 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है? तो कम हो जाता है। वायुमंडल दाब को मापा जाता है बैरोमीटर से। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब अचानक नीचे गिरता है तो आंधी आने की संभावना होती है। वायु में ध्वनि तरंगे क्या होती है? अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा किसमें होती है? इस्पात ठोस में। प्रसरक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। अपसरबे का तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम। और जो एक श्रव्य तरंगे हो गया उसका रहता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में। प्रतिध्वनि अपसरंगों की ध्वनि 20 हर्ट्ज से कम होती है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच की न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए? 17 मीटर। ध्वनि के वेग का मान सबसे कम किस में होता है? गैस में होता है। वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से क्या होता है? घटता है। द्रव से वाष्प में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? वाष्पन कहते हैं। ठोस से द्रव में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? गलन कहते हैं। दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक क्या होगा? बढ़ जाएगा। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती क्योंकि बाष्पीकरण की दर तेज होती है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प में बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान कितना होता है? 80 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। बैरोमीटर के पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरती है तो वर्षा होने की संभावना रहती है।
बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में क्या होते हैं, चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने पर बर्फ का गलना क्या होता है, घट जाता है। शुद्ध जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब या 10⁻³ ग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। बर्फ का घनत्व 0.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है, बढ़ जाता है। द्रव का घनत्व बढ़ने पर केशिका नली क्या होती है, कम चढ़ता है। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है, 4.2 इंटू 10⁻² जूल। मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कमरे का सामान्य ताप 27 डिग्री सेल्सियस से 80.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। विशिष्ट ऊष्मा का यह मात्रक जूल प्रति किग्रा या प्रति केल्विन होता है। गुप्त ऊष्मा का यह मात्रक जूल प्रति किग्रा होता है। किलोग्राम केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक 273 केल्विन होता है। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है। वाष्प की गुप्त ऊष्मा 536 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है, एक समान तापमान बनाए रखना। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है, तो अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा होता है, तो हाइगेंस के द्वारा होती है। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुम्बकीय तरंग है, यह सर्वप्रथम किसने बताया, मैक्सवेल ने। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन है, तो गोमार्ली ने। ये ताप बढ़ने पर द्रव की अवस्था घट जाती है। ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप -273 डिग्री सेल्सियस होते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया, तो आइंस्टाइन ने किया था। आप 25, 26, 27 अगले सेट में देखेंगे।